नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आज आपको मैं बता रहा हूं दक्षिण दिशा का वास्तु। दोस्तों, दक्षिण दिशा का भूखंड कितना शुभ होता है, कितना अशुभ होता है और कितनी इसमें मिथ्या है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, यदि दक्षिण दिशा का यदि हम भूखंड लेते हैं या उत्तर दिशा का भूखंड लेते हैं या पूर्व दिशा का भूखंड लेते हैं या पश्चिम दिशा का भूखंड लेते हैं और यदि उसमें वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वह भूखंड आपके लिए दुखदाई बन सकता है। वह मकान, वह फ्लैट आपके लिए दुखदाई बन सकता है। तो क्या दक्षिण दिशा अशुभ होती है? दोस्तों, आपने अनेक बार अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से सुना होगा कि दक्षिण दिशा का भूखंड नहीं लीजिए, उस घर में निवास करने से कष्ट आते हैं, पारिवारिक तनाव आते हैं। दोस्तों, लेकिन ये एक मिथ है। आप मेरी बात को मानिए, कोई भी दिशा खराब नहीं होती है। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे वीडियो पूरे देखिए, आपको सारी जानकारी मेरे वास्तु के नए नए वीडियो में मिल सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दोस्तों, 32 पद जो जब वास्तु का बनाते हैं तो केवल 8 पदों में ही प्रवेश द्वार हो सकते हैं। यदि आपने अपने दक्षिण के दुकान में, दक्षिण के व्यापार में, दक्षिण के घर में, दक्षिण की फैक्ट्री में वास्तु के प्रवेश द्वार के नियमों का ध्यान रख लिया तो वह दिशा भी आपके लिए बहुत शानदार होगी। और ये जो 8 प्रवेश की दिशा है, ये आपके जीवन की दिशा और दशा को भी बदल देगी। दोस्तों, ध्यान रखें कि इसलिए आप जब भी अपना मकान बनाएं तो प्रवेश द्वार, मैं हमेशा कहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट वास्तु का बिंदु है, आप इसका जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, जब हम ये प्रवेश द्वार बनाते हैं तो सबसे पहले जो वर्गाकार जो प्लॉट है या वर्गाकार वास्तु के जो 32 पद है, उन 32 पदों का हम अध्ययन करते हैं। तो 32 पदों में यदि हम हमारे प्लॉट के 9 हिस्से कर दिए जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 9 हिस्से कर दिए जाएं, तो आप ध्यान रखना, पूर्व दिशा को यदि 1 नंबर पर माना जाए तो दक्षिण दिशा आपकी 9 नंबर से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, 9 नंबर से लेकर 17 नंबर तक की दिशा, 17वीं दिशा मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया था कि 17 नंबर की दिशा नैऋत्य कोण की दिशा हो जाती है। तो 9 नंबर से लेकर 17 नंबर तक की दिशा या वो पद, वो दक्षिण दिशा के पद माने जाएंगे। दक्षिण दिशा के पदों का विभाजन करते हैं, उनके देवताओं का विभाजन करते हैं, कौन से देव वहां पर कार्य करते हैं, उनके क्या कार्य है वहां पर, और क्या वहां पर हम मुख्य द्वार बना सकते हैं। ये यक्ष प्रश्न खड़ा होता है। तो दोस्तों, जो पहला पद होता है, जो 9 नंबर का पद है दक्षिण दिशा का पहला पद, जिसे कह सकते हैं हमने S1 कहते हैं। ये डिग्री की बात करें तो 135 डिग्री से लेकर 146 डिग्री तक का जो द्वार आता है वह द्वार कहलाता है अनिल द्वार। अनिल का जो द्वार होता है वह दोस्तों अच्छा नहीं माना जाता। इसमें आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसमें संतान की कमी की समस्या हो सकती है, तो वहां पर आप प्रवेश द्वार नहीं बनाएं। 10 नंबर का जो पद आता है दक्षिण का दूसरा पद कह सकते हैं, उसे कहते हैं पूषा। उस पूषा जो कि वास्तु में जब ग्रिड की बात करते हैं तो वास्तु का S2 नंबर ग्रिड आता है। वहां पर यदि आपने प्रवेश द्वार बना दिया साउथ के प्लॉट के अंदर तो दोस्तों वहां पर आपके सबसे बुरी स्थिति क्या होती है कि वहां पर बंधन हो जाता है, आप में दासत्व आ जाता है, छोटे कार्य करते हैं, छोटे मतलब ये आपके जो संबंध भी होते हैं वह भी अच्छे नहीं होते हैं, वहां नीच कार्य होते हैं। तो यह भी अच्छा वास्तु में ये द्वार भी नहीं माना जाता। दोस्तों, अब बात करते हैं 11 नंबर का जो पद है, वहां के देवता जो बैठते हैं वो बैठते हैं वितथ। वितथ देवता वास्तु के ग्रिड की बात करें तो S3 के जो पॉइंट आता है वहां पर होता है।
दोस्तों कई जगह पर यह बताया गया है कि S3 पर द्वार बना सकते हैं, यह संतति में वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन जब वास्तु की बहुत महत्वपूर्ण किताबें, चाहे विश्वकर्म प्रकाश है और चाहे ये शिल्प प्रकाश है, आप यदि उनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वहां पर प्रवेश द्वार नहीं बन सकता। वितत जो S3 में आता है 157 से 169 डिग्री के बीच में आता है दोस्तों। यदि आपने वहां पर बना लिया, विशेष परिस्थिति में बना लिया तो एक अलग बात है, तो वहां पर नीचता पैदा हो जाती है। जो मकान मालिक होता है वह गलत कार्य में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, वह गलत तरीके से धन को संग्रहित करना शुरू कर देता है। इसलिए आप 11 नंबर का जो पद है वितत, उसमें भी आप प्रवेश द्वार नहीं बनाए। 12 नंबर अर्थात 4 नंबर जो पद, दक्षिण दिशा का 4 नंबर का पद बृहत्तक्षक, इसको कुछ शब्दों में गृह तक्षक भी कहते हैं। आप वहां जो कि S4 के अंदर आता है, वास्तु के अंदर ग्रिड की बात करें तो 169 से 180 तक का जो पद आता है वह पद कहलाता है वृत्तक्ष पद। उस पद जो वास्तु का ग्रिड 4 है, आप वहां पर यदि बनाते हैं तो ये शानदार परिणाम देने वाला होता है दोस्तों। यह शुभ होता है, धन की प्राप्ति देने वाला होता है, पुत्र और संतति का वृद्धि कारक होता है, व्यापार में लाभ होता है। दुकान में बना रहे तो आप वहां पर बनाए, व्यापार में, फैक्ट्री में बना रहे तो आप वहां पर बनाए, ये एक शानदार परिणाम देने वाला होता है। और 13 नंबर का पद जो कि ग्रिड में आपका वही S5 के अंदर आता है, जिसके कारण लोग अत्यधिक डरते हैं। 180 डिग्री से लेकर 191 डिग्री तक का जो पद आता है वह कहलाता है यम। लोग बहुत डरते हैं यम। लेकिन दोस्तों आप इसमें बिल्कुल भी भूल कर भी आप प्रवेश द्वार नहीं बनाए। यह आप प्रवेश द्वार बनाएंगे तो वहां पर अनावश्यक झगड़े, वहां पर नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, आपको यम के स्थान पर भी प्रवेश द्वार नहीं बनाने। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को भी आप आगे तक देखेंगे ना दोस्तों, तो यदि आपका गलत स्थान पर यदि बन भी गया है, अब आप कुछ कर नहीं सकते, तो मैं आपको आगे उपाय भी बताऊंगा। आप वो उपाय करेंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों 14 नंबर का पद, 6 नंबर का पद बोलते हैं, जिसे गंधर्व कहते हैं, S6 में आता है। वहां पर भी प्रवेश द्वार न बनाए, वहां पर अपमान की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ऐसे वहां पर रहने वाले लोग उपकार नहीं मानते, वैसे लोग जो होते हैं वो कर्तव्य विमूढ़ भी हो जाते हैं। तो आप वहां पर भी ऐसे प्रवेश द्वार घातक हो सकते हैं। और 15वां पद बोलते हैं भृंगराज, S7 ग्रिड के अंदर। वह निर्धनता लेके आता है, चोरी लेके आता है, आर्थिक हानि पहुंचाता है, रोग और शत्रुता की वृद्धि भी करता है, व्याधि भी लेके आता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, आपको वहां पर भी प्रवेश द्वार नहीं बनाना है। और 16 नंबर का जो आपका आता है ग्रिड के अंदर 16वां नंबर, और वैसे दक्षिण दिशा के अंदर 8वां पद, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, वहां आता है मृग, S8। दोस्तों आप S8 में भी किसी भी प्रकार से प्रवेश द्वार ना बनाए। मैं तो ये आपको कहता हूं, वहां पर आप यदि बारी बना रहे हैं, खिड़की बना रहे हैं, तो वह भी बंद कर दें। यह पुत्र का नाश करने वाला होता है। पुत्र की हानि, निर्धनता, शत्रुता, दुख, ये सारे आप यदि वहां S8 ग्रिड के S8 पर यदि प्रवेश द्वार बनाते हैं तो यह खतरनाक बन जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, इसलिए आप वहां पर भी प्रवेश द्वार न बनाएं। और 17वां नंबर का ग्रिड, वैसे 17 नंबर का ग्रिड W1 में आता है, क्योंकि वह नैऋत्य कोण बन जाता है। पश्चिम का और दक्षिण का जो हिस्सा होता है, मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूं कि नैऋत्य कोण जहां पर पितृ का पद है, वहां भूल कर भी आप प्रवेश द्वार न बनाएं। पश्चिम में यदि आप प्रवेश द्वार उस नैऋत्य कोण में बना भी लेंगे तो ये निर्धनता, शत्रुता में वृद्धि, और ग्रह जो मालिक है या मकान बनाने वाला है उसके ऊपर भारी कष्ट लेके आता है। इसलिए आप वहां पर भूल कर भी न बनाएं। दोस्तों ध्यान रखें, केवल जो दक्षिण की दिशा है उसमें वैसे केवल एक पद ही जो होता है उस पे ही आप प्रवेश द्वार बना सकते हैं। यह एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा में आप मकान मत बनाओ। लेकिन दोस्तों गलती क्या करते हैं, मैंने बहुत सारे वास्तु विजिट किए हैं,
उसमें मैंने देखा है लोग कभी कभी ये देखते हैं कि दक्षिण दिशा में ग्रिड अच्छा नहीं होता, ग्रिड सही नहीं निकालते। नॉर्थ को 0 मान के चले तब भी ये सारी पोजीशन आएगी। यदि नॉर्थ 0 नहीं है, आपका विदिशा भूखंड है, तो आपके सारे के सारे ग्रिड के और सारे पद अलग हो जाएंगे। क्योंकि दक्षिण दिशा में कुछ लोग को आपने देखा होगा बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत अच्छा होता है, उस ग्रिड के हिसाब से होना चाहिए। जो नए नए जो इसके वास्तु सीखने वाले हैं वो अब लगभग में वो बता देते हैं कि आप अग्नि कोण के अंदर किचन बनाइए, नृत्य कोण में आप मास्टर बेडरूम बनाइए, ईशान कोण में मंदिर रखिए। लेकिन यदि यह सारी चीजें ग्रिड के अनुसार नहीं है, केवल नॉर्थ को 0 मान के नहीं की गई है, तो ये सारी चीजें कोई काम की नहीं होगी। कुछ में परिणाम अच्छे आ जाते हैं जहां नॉर्थ 0 होता है, और नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। शिल्प प्रकाश की एक टीका का सूत्र है दोस्तों, अशुभ दिशा नास्ति, कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती है। खुल के बनाओ आप दक्षिण दिशा के अंदर, लेकिन वास्तु के नियमों को ध्यान रखते हुए। अब बात करते हैं कि यदि गलत बन गया है और आप अभी उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, कई आर्थिक कारणों से, कुछ अन्य कारणों से आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो एक शानदार आपको उपचार बता रहा हूं। सिर्फ 2 उपचार में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप एक चांदी का स्वास्तिक बनाइए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर भी मुख्य द्वार बन गए, वो जरूरी नहीं कि 4 पद का वृत्तक्ष का मुख्य द्वार है, कोई भी मुख्य द्वार बन गया है गलती से, तो वहां पे एक चांदी का स्वास्तिक बनाइए और चांदी का स्वास्तिक वहां पर बड़ी अच्छी तरीके से इसकी पूजा कीजिए और प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए कि मेरे वास्तु के दोषों को आप दूर कीजिए। क्यों, वह गणेश जी का स्वरूप भी होता है, तो आप वहां लगाएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा उपचार, नीम का, अशोक का, बड़ का, पीपल का, ये जो पत्ते होते हैं, जो ये जो पत्ते होते हैं, ये वास्तु दोषों का निवारण करने में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो आप एक मौली के अंदर, ज्यादा नहीं कर सकते तो अशोक और नीम का पत्ता ही एक ही मौली के धागे के अंदर आप बनाइए, उसका एक तोरण बनाकर मुख्य द्वार के ऊपर आप लगा दीजिए। आपके वास्तु दोषों में कमी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं, जब भी नया घर बनाए, कोई नया फ्लैट ले या कोई फैक्ट्री या दुकान करे, तो आप उसके मुख्य द्वार, विशेष रूप से दक्षिण के और पश्चिम के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान दीजिए। यह आपका सही होगा तो आपके सारे कार्य अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि मैं आपको वास्तु की सटीक जानकारी दे रहा हूं, तो आप ये मेरा वीडियो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर करें। देखो दोस्तों, जितने लोगों को आप भेजोगे, जितने लोगों को आप फायदा देंगे, तो यह भी आपके लिए एक अच्छा काम करेगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वास्तु विद राजेश व्यास ऑन यूट्यूब। थैंक यू दोस्तों।